वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 3 इंग्लिश की अब आपकी नई बुक रिलीज़ हो गई है जिसका चैप्टर 1 है कलर्स। तो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है इसमें हम लोग अलग अलग कलर्स के बारे में सीखेंगे। तो कलर्स हिंदी में हम बोलें तो रंग होते हैं। तो यहाँ पर दो छोटे बच्चे हैं, उनके पास कुछ क्रेयॉन्स हैं। क्रेयॉन्स तो आप लोग यूज़ करते ही होंगे, है ना। ये क्रेयॉन्स होते हैं जिससे हम लोग कलर बुक में कलर करते हैं। तो यू हैव अ फ्यू क्रेयॉन्स। तो यू हैव, यू मतलब यहाँ पर तुम्हारे पास या फिर तुम। हैव का मतलब होता है किसी चीज़ का आपके पास होना। फ्यू मतलब थोड़े। क्रेयॉन्स तो आपको पता ही है, ये जो कलर स्टिक होती है। तो यू हैव अ फ्यू क्रेयॉन्स, तुम्हारे पास कुछ क्रेयॉन्स हैं। कौन कौन से हैं? रेड, रेड होता है लाल रंग। येलो, येलो होता है पीला रंग। एंड ब्लू, ब्लू होता है नीला रंग। तो यू हैव अ फ्यू क्रेयॉन्स, रेड, येलो एंड ब्लू। ग्रीन, ग्रीन होता है हरा। पर्पल, पर्पल होता है जामुनी। ब्लैक, ब्लैक होता है काला। तो तुम्हारे पास फ्यू क्रेयॉन्स हैं, तुम्हारे पास कुछ क्रेयॉन्स हैं। रेड, येलो एंड ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ब्लैक। आई हैव सम टू। और बच्ची बोलती है कि मेरे पास भी कुछ हैं। तो टू मतलब होता है मेरे पास भी होना, ठीक है। यू हैव अ फ्यू क्रेयॉन्स, तुम्हारे पास कुछ क्रेयॉन्स हैं। रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, ब्लैक। आई हैव सम टू, मेरे पास भी कुछ क्रेयॉन्स हैं। ऐसा बच्ची बोल रही है। आई नीड द रेड। नीड का मतलब होता है ज़रूरत होना, ठीक है। तो नीड का मतलब होता है ज़रूरत होना। आई नीड द रेड, मुझे लाल रंग की ज़रूरत है। एंड यू नीड द ब्लैक, और तुम्हें काले रंग की ज़रूरत है। आई नीड द रेड, यू नीड द ब्लैक। इफ़ वी शेयर, शेयर करने का मतलब होता है बांटना। शेयर का मतलब होता है बांटना। इफ़ वी शेयर आर क्रेयॉन्स, अगर हम अपने जो क्रेयॉन्स है, कलर स्टिक हैं, उनको शेयर कर लें, बांट लें। वी हैव अ फुल पैक। वी हैव अ फुल पैक का मतलब हो गया हमारे पास सारे के सारे कलर हो जाएंगे। फुल पैक का मतलब होता है जो पूरे के पूरे 12 या फिर जितने भी कलर्स आते हैं ना, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर आ जाते हैं। तो बच्ची बोल रही है कि अगर हम एक दूसरे से शेयर कर लें तो हमारे पास सारे के सारे क्रेयॉन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें कलर्स सिखाए गए हैं, है ना। रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, ब्लैक। रेड, है ना। तो एक बच्चे के पास कुछ है, एक बच्चे के पास कुछ है। तो बच्चे बोल रहे हैं आपस में कि हम दोनों शेयर कर लेते हैं तो हमारे पास सारे के सारे कलर्स हो जाएंगे। तो पोएम में हमें कलर्स के बारे में सिखाया और हमें शेयरिंग सिखाई गई है। तो अब हम ना कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। आंसर द क्वेश्चन, राइट योर आंसर इन द गिवन स्पेस। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन द पोएम। तो दो बच्चे हैं ना, आप लोग लिखेंगे देयर आर 2 children in the poem। तो पोएम में दो बच्चे हैं, है ना। There are 2 children in the poem. Why did the children want to share the crayons? तो बच्चे क्रेयॉन को शेयर क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उनके पास फुल पैक हो जाएगा। इफ़ दे विल शेयर, इफ़ दे विल शेयर, दे विल हैव अ फुल पैक।
पैक, तो अगर वो शेयर कर लेंगे तो उनके पास पूरा का पूरा पैक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। एक और तरीका हो सकता है, द चिल्ड्रन वॉन्ट टू शेयर द क्रेयॉन्स टू कंप्लीट देयर पैक, तो ये भी एक आप लिख सकते हैं। और आप एक और तरीके से आंसर लिख सकते हैं, एक और मैं आपको तरीका बता देती हूँ। द चिल्ड्रन want to share the crayons to complete their pack, वो अपने पैक को कंप्लीट करने के लिए शेयर करना चाहते हैं क्रेयॉन्स को। नेक्स्ट है, हाउ कैन द चिल्ड्रन इन द पोएम हैव अ फुल पैक, तो इसका आंसर हो जाएगा द चिल्ड्रन कैन हैव अ फुल पैक बाय शेयरिंग द क्रेयॉन्स। ठीक है, अगर वो ये CRA है, तो अगर बच्चे क्रेयॉन्स को शेयर कर लें तो उनका जो पैक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स देख लिए। अब थिंक एंड से, तो थिंक एंड से एक बार पढ़ के देख लेते हैं। द चिल्ड्रन इन द पोएम शेयर्ड देयर क्रेयॉन्स, तो बच्चों ने अपने क्रेयॉन्स शेयर करे थे पोएम में। डू यू शेयर एनीथिंग विद योर फ्रेंड, व्हाट डू यू शेयर, तो क्या अपने फ्रेंड के साथ आप कुछ बांटते हैं, तो आप कह सकते हैं कि हाँ आई शेयर माई पेंसिल विद माई फ्रेंड, इस तरीके से। नेक्स्ट है, यू हैव ओनली ग्रीन ब्लू एंड रेड क्रेयॉन्स, टॉक इन पेयर, और आपको कौन सा और चाहिए, तो फिर ब्लैक चाहिए होगा, येलो चाहिए होगा, है ना। तो ये तो आप लोगों को खुद से करना है। नेक्स्ट है, नाउ यू हैव ब्लू रेड ग्रीन येलो ब्राउन ऑरेंज, व्हाट कैन यू ड्रॉ, तो आप फ्लावर बना सकते हैं, है ना। एक फ्लावर बना लो, अलग अलग कलर भर लो उसमें, मैंने तो ऑरेंज से ही बना दिया। कुछ भी बना सकते हो, तितली बना सकते हो, ऐसे करके ना आप बटरफ्लाई भी बना सकते हो कि ऐसे ऐसे करके, क्योंकि बटरफ्लाई के पास तो बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो आप बटरफ्लाई भी ड्रॉ कर सकते हो। तो जो भी आपका मन है आप ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड द हिडन कलर, ये क्या है, ये है देखो BLUE, है ना, देखो BLUE ब्लू कलर है। नेक्स्ट कौन सा है, ये देखो Y आ रहा है ना, Y तो एक ही कलर में आता है, किसमें, येलो में, YELLOW, तो येलो। ये क्या है, RENEG, तो G आता है ग्रीन में, GREEN, है ना, देखो G है, E है, और R है और N है। डबल P तो पर्पल में आता है, तो PURPLE, पर्पल, है ना। तो देखो अलग अलग जितने भी आपके कलर्स हैं वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, पर्पल, और ये है ब्राउन, BROWN, तो BROWN, ये हो गया ब्राउन। तो ये ब्राउन, ये हम लोगों ने पेयर में देख लिए। अब ये से अलाउड है, तो ये तो आपको ना रीड करना है। दिस इज़ अ ग्रीन क्रेयॉन, द वर्ड ग्रीन स्टार्ट विद GR, द वर्ड क्रेयॉन स्टार्ट विद CR, है ना। तो अब ये सारे के सारे वर्ड्स आप लोगों को तेज तेज पढ़ने हैं। ग्रीन, ग्रे, ग्रास, ग्रेप्स, ग्रैंडमदर। CR से क्रेयॉन, क्रैब, क्रेन, क्रो, क्रेडल। तो ये ना आप लोगों के एग्ज़ाम में आ सकता है कि CR से 2 वर्ड बनाओ, DR से बनाओ, ऐसे करके।
तो अब ये हैव फन जो है इसमें क्या है, हियर इज़ अ फन टास्क फॉर यू, और रीड द कलर मतलब आपको कलर रीड करने हैं बट शब्द नहीं। जैसे यहाँ पे येलो लिखा हुआ है बट ये कौन सा कलर है, ग्रीन है, तो आप लोग क्या पढ़ोगे, ग्रीन पढ़ोगे। ये ब्लू लिखा है बट कलर कौन सा है, रेड है ना, तो आप रेड पढ़ोगे। ये कलर कौन सा है, ब्लू है। ये कौन सा कलर है, येलो है ना। ये कौन सा कलर है, ब्लू है। ये कौन सा है, पर्पल है। ये है रेड, ये है ब्लैक, ये है ग्रीन। जो लिखा है वो नहीं पढ़ना है हमें, क्वेश्चन में एग्जाम्पल में यही तो बोला गया है कि आपको जो लिखा है वो नहीं पढ़ना है बल्कि कलर पहचान के बताना है। ये है ब्लैक, ये है पर्पल और ये है रेड। ठीक है, अब ना हाँ एक बार हम ये और कर लेते हैं, फिर आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। स्टार्टिंग का ही बिल्कुल आपका जो चैप्टर है ना उसमें हमें फन विद फ्रेंड्स जो है ये बताना है। पिक्चर देखकर कम डियर हैन लेट अस गो टू द विलेज फेयर। तो ये जो है ये एक डक है और ये अपनी दोस्त हैन से बोल रही है कि चलो प्यारी हैन हम विलेज फेयर देखने चलते हैं। विलेज फेयर यानी कि गांव का मेला देखने चलते हैं। हैन बोलती है ऑल राइट लेट मी ब्रिंग माई चिक्स। तो ये बोलते हैं कि ठीक है चलो मैं अपनी चिक्स को, तो चिक कौन होते हैं, हैन के जो बच्चे होते हैं ना, हैन के बच्चों को हम लोग चिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये हैन बोलती है कि मैं अपने बच्चे ले आती हूँ। तो डक बोलती है गांव का मेला चलते हैं, हैन बोलती है ठीक है मैं अपने बच्चों को ले आती हूँ। कम डकलिंग्स लेट अस गो, और डक के जो बच्चे होते हैं उनको डकलिंग्स बोलते हैं। तो डक बोलती है चलो डकलिंग्स, चलो बच्चों हम चलते हैं। अब ये बच्चे बोलते हैं वी हैव रीच्ड द स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब है जो नदी कह सकते हैं, जो पानी बह रहा है उसको हम स्ट्रीम बोलेंगे। तो जो छोटी छोटी डकलिंग्स हैं वो बोल रही हैं कि हम तो नदी के पास पहुंच गए। हैन का बच्चा जो है ना, ये बोल रहा है आई कैन नॉट स्विम। स्विम होता है तैरना। तो हैन का बच्चा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिक, तो चिक बोल रहा है कि हमें तो तैरना नहीं आता। हाउ शैल वी क्रॉस द स्ट्रीम। तो ये बच्चा बोल रहा है कि हमें तो तैरना नहीं आता, हम ये नदी को कैसे पार करें। अब डकलिंग बोलती है आई हैव अ प्लान, मेरे पास प्लान है, मेरे पास एक योजना है। और क्या करते हैं, हमें क्या दिखा कि सारी की सारी हैन जो हैं वो डक और डकलिंग्स के ऊपर बैठ जाती हैं। तो हेल्प करी डक्स ने हैन की स्ट्रीम को क्रॉस करने में। अब क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी डकलिंग्स एंड चिक्स यू कैन सी इन द पिक्चर। तो 3 डकलिंग्स हैं और 3 हैन हैं, तो 3। द डक एंड द हैन आर दे फ्रेंड्स। तो हाँ वो फ्रेंड्स थे। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता, बिकॉज दे आर गोइंग टू विलेज फेयर टुगेदर, क्योंकि वो लोग साथ में विलेज फेयर पर जा रहे थे। इससे हमें समझ में आया कि वो फ्रेंड्स हैं। हाउ डिड द हैन एंड द चिक्स क्रॉस द स्ट्रीम। तो हैन एंड द चिक ने कैसे स्ट्रीम क्रॉस करी, हेल्प करी हैन ने डकलिंग की। तो आंसर हो जाएगा द हैन एंड द चिक्स सिट ऑन द डक। तो क्या आपने कभी हेल्प करी है, तो आपने कैसे करी है आप बता सकते हैं कि भाई मैंने अपनी पेंसिल शेयर करी थी जब मेरी फ्रेंड है ना भूल गई थी अपनी पेंसिल लाना। डिड यू फील हैप्पी टू हेल्प योर फ्रेंड। यस, आपको क्या खुशी हुई थी अपने फ्रेंड की हेल्प करके, तो हाँ हुई होगी। अब आपको मैच करने हैं यंग वन से, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डक को आप लोग किससे मैच करेंगे, डक को मैच करेंगे डकलिंग से। डक का बच्चा डकलिंग, हैन का बच्चा चिक होता है ना, अभी अभी हमने देखा। ये दोनों तो हमने देखे कि जो डक का बच्चा होता है उसको हम लोग डकलिंग बोलते हैं, हैन का बच्चा होता है उसको हम चिक बोलते हैं। काऊ का जो बच्चा होता है
काऊ के बच्चे को हम काफ बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बछड़ा, ठीक है। तो काऊ के बच्चे को हम काफ बोलते हैं। कैट के बच्चे को हम किटन बोलते हैं, है ना, कैट का बच्चा किटन होता है। डॉग का बच्चा पपी होता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके आगे ना वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। तो ये अच्छे से करके जाना, एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा यंग वंस वाला। अब हम आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें हम लोगों को बोला गया है कि एक्शन वर्ड्स को सर्कल करना है। एक्शन वर्ड कौन से होते हैं? जिसमें हम कुछ कर रहे होते हैं, जैसे कि लाफ एक एक्शन वर्ड है, डांस भी एक एक्शन वर्ड है, ईट एक एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड मतलब कुछ कर रहे हो, डांस कर रहे हो, है ना, हाथ पैर हिला रहे हो, खाना खा रहे हो। स्विम करना एक एक्शन वर्ड होता है। प्ले खेलना एक्शन वर्ड होता है। डिग का मतलब होता है खोदना, कोई चीज़ अगर आप खोद रहे हो ना तो उसको हम लोग डिग करना बोलते हैं, एक्शन वर्ड है। जंप होता है कूदना, कूदना भी एक एक्शन वर्ड है। रन होता है भागना, है ना, ये भी एक एक्शन वर्ड है। और राइट होता है लिखना, एक्शन वर्ड है, मतलब आप कुछ कर रहे हैं। पुश होता है धक्का देना, छक्का नहीं है, धक्का है, ध, ठीक है। पुश होता है धक्का देना, एक्शन वर्ड है। तो जो जो मैंने सर्कल करे वो सारे के सारे एक्शन वर्ड्स हैं। आपकी नई बुक का नाम है संतूर। अब आपको क्या करना है, एक्शन वर्ड्स को भर देना है साइड से, जैसे कि वॉक आपके लिए पहले से किया गया है। यॉन का मतलब होता है जम्भाई लेना, जैसे बोरिंग क्लास में आप यॉनिंग करने लगते हैं, जम्भाइयाँ लेने लगते हैं, है ना, तो यॉन। अब हम लोग ढूंढेंगे कि वाई कहाँ पर है। तो हमें दिखा है कि ये रहा वाई, और YAWN यॉन, तो ये यहाँ पर हमारा हो गया यॉन, है ना। नेक्स्ट है पोर। अब हमें पी ढूंढना पड़ेगा, तो ऊपर हम देखें ये भी पी है बट पोर नहीं बन रहा, यहाँ से बन रहा है, तो ये आ गया हमारा पोर, है ना। तो पोर हमने यहाँ पर मैच कर दिया, POUR पोर। कफ, कफ का मतलब होता है खांसना, तो सी ढूंढ लेते हैं। कफ अगर हम लोग देखें तो सी मुझे यहाँ पे दिखा, बट यहाँ से कफ नहीं बन रहा है। और सी मुझे कहाँ दिखा है, इस वाली लाइन में सी नहीं है, इस वाली में भी सी नहीं है, इस वाली में भी सी नहीं है, इस वाली में भी सी, अबे सी तो है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा। चलो अच्छे से ढूंढते हैं, मिलेगा ज़रूर। अच्छा यही तो रहा, ये रहा कफ, ठीक है, तो ये कफ हो गया। ये भी हो गया गिव। गिव किससे बनेगा? जी से बनेगा, तो ये रहा गिव। सी किससे बनेगा? देखने से बनेगा, है ना, SEE, सी का मतलब देखना, तो SEE ये रहा। ओपन का मतलब होता है खुला होना, तो ओ ये रहा, और ओपन ये बन गया। हेल्प, हेल्प ये रहा नीचे लास्ट में। तो ये हमारे हो गए एक्शन वर्ड्स को हमने सर्कल कर दिया। 26 लेटर्स हैं। अनु एप्पल खाती है, बासु बॉल खेलता है, तो ये सारे के सारे हैं। अब हम ना इसके क्वेश्चन आंसर्स अगर हैं तो हम वो देख लेते हैं, क्योंकि ये सब तो हम लोग कर ही चुके हैं। इसमें हमें क्वेश्चन आंसर्स हैं। अरेंज द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब होता है जैसे ABCDEFGH, है ना, ये पूरा का पूरा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है। IJK, तो आपको ये दे रखा है ना, ABCDEFG से लेकर के Z तक आप सीधा चलते जाएंगे, तो ABCD लगातार चलेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है कलर्स को, तो क्लू दे रखा है, तो सबसे पहले ब्लू आ जाएगा, B से स्टार्ट हो रहा है ना, स्टार्टिंग वाला लेटर देखेंगे। फिर ग्रीन आ जाएगा, ग्रीन किससे स्टार्ट होता है? G से। फिर पर्पल आ जाएगा, P से स्टार्ट होता है पर्पल। फिर आ जाएगा रेड, R से स्टार्ट होता है, और फिर आ जाएगा येलो। तो हमने कैसे लगाया है ये, क्योंकि B के बाद G आता है, फिर P आता है, फिर R आता है, W आता है, W बिल्कुल लास्ट में आता है ना, तो इन 5 में से इस तरीके से ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमारे लग गए हैं। नेक्स्ट है यू ऑल हैव फ्रेंड्स और डोंट यू, लाइक यू वर्ड्स ऑल्सो हैव फ्रेंड्स, वर्ड के भी फ्रेंड्स होते हैं। जैसे कि रेनबो, रेनबो जब बारिश होती है तब दिखता है ना। ब्लूबेरी, ब्लूबेरी, ब्लूबेरी एक फ्रूट होता है।
है ना, फ्रूट होते हैं ये। न्यूज़ के साथ आप पेपर को लगाएंगे, है ना, न्यूज़ पेपर। बास्केट के साथ आप लगाएंगे बॉल को, बास्केट बॉल। अर्थ के साथ आप लगाएंगे, सॉरी, अर्थ के साथ आपका लगेगा वॉर्म, अर्थवॉर्म। ये अर्थवॉर्म एक कीड़ा होता है, इसको हम फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, अर्थवॉर्म। और ये है ब्लूबेरी, ब्लूबेरी। तो ये हम लोगों ने पूरे के पूरे देख लिया, कंप्लीट चैप्टर। पूरा हमने समझा, लाइन टू लाइन वर्ड मीनिंग समझे, और हमने क्वेश्चन आंसर्स भी साथ साथ देख लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।